नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है तापमान का दैनिक परिवर्तन। पृथ्वी पर जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ साथ ही तापमान का बढ़ना शुरू हो जाता है और जब सूर्यास्त होता है तो यही तापमान घटना शुरू हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरने के कारण तापमान हमेशा अपेक्षाकृत कम रहता है। सामान्यतः सबसे अधिक तापमान जो है वह मध्याह्न के समय रहता है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। परंतु उच्चतम तापमान कभी भी ठीक मध्याह्न को 12 बजे नहीं होता। उच्चतम तापमान सदा दिन के 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में किसी भी समय हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि धरातल पर आने वाला सौर ताप जब तक पार्थिव ताप में नहीं बदल जाता तब तक वह वायु को अधिक प्रभावित नहीं करता। यानी हमें ये लगता है कि भी 12 बजे मध्याह्न है तो उस समय बहुत तेज़ तापमान होगा, लेकिन वास्तव में जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी जो है जितनी ऊर्जा ग्रहण करती है उसी को वापस बजट को संतुलित करने के लिए कुछ मात्रा में वह अपनी पार्थिव ऊष्मा के रूप में उसे वापस लौटाती है। तो जब वो पार्थिव ऊष्मा बनती है तब कहीं जा कर के जो दैनिक परिवर्तन है या दैनिक ताप है वह बढ़ता है। तो इस तरह से इसका मुख्य कारण यही है कि जब धरातल पर आने वाला सूर्य ताप पार्थिव ताप में नहीं बदल जाता तब तक वह वायु को प्रभावित नहीं करता। सौर ताप का परिवर्तित रूप पार्थिव ताप ही वायु के तापमान को प्रभावित करने में सहायक होता है। परंतु सूर्य ताप जो है उसको पृथ्वी ताप में बदलने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसीलिए वायु का उच्च तापमान ठीक मध्याह्न को न होकर के 2-3 घंटे देरी से होता है। ठीक उसी प्रकार न्यूनतम तापमान भी रात्रि के 12 बजे न होकर के रात्रि को लगभग 4-5 बजे के बीच में होता है। अर्थात तापमान में न्यूनतम पार्थिव ताप में कमी होने के उपरांत ही होता है। रात और दिन के उच्चतम और निम्नतम ताप के अंतर को ही हम दैनिक तापांतर कहते हैं। यानी रात का तापमान और दिन के उच्चतम तापमान के अंतर को हम दैनिक तापमान कहते हैं। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी चमकने के कारण उसके आसपास के भागों को धरातल पर सबसे अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। ज्यों-ज्यों भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्यताप की मात्रा जो है वह कम होती जाती है। इस कारण ही तापमान का सबसे अधिक दैनिक तापांतर जो है वह भूमध्य रेखा के समीप ही पाया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान का यह अंतर धीरे धीरे कम हो जाता है, पर सदा ऐसा नहीं होता। दैनिक तापांतर के अंतर के इस नियम पर कई भौगोलिक बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, धरातल की विशेषताएं, मेघाच्छादकता आदि सब ऐसे कारण हैं जो तापमान के अंतर पर प्रभाव डालते हैं। जो स्थान समुद्र से दूर महाद्वीपों के भीतर होते हैं वहाँ का दैनिक तापांतर समुद्र के निकट वाले स्थानों से अधिक होता है। ऊंचे पहाड़ी और पठारी भागों में हवा के हल्के होने के कारण दिन को भूमि जल्दी गर्म हो जाती है और रात को जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इसलिए ऊंचे स्थानों पर मैदानी भागों की अपेक्षा तापांतर अधिक पाया जाता है। जो भूभाग हिम से ढके रहते हैं वहाँ तापांतर अधिक रहता है। इसी प्रकार खुले और उष्ण मरुस्थलों में शुष्क वायु और निर्मल आकाश होने के कारण तापांतर बहुत अधिक बढ़ जाता है। साथ ही जब आकाश बादलों से ढका रहता है उन दिनों में भी तापांतर कम हो जाता है, क्योंकि बादल जो है वह सूर्याभिताप को पृथ्वी पर पहुंचने में और पृथ्वी ताप को विकिरण द्वारा नष्ट होने में बाधा डालते हैं। तो ये तो था विद्यार्थियों दैनिक तापांतर। अब हम पढ़ते हैं तापमान का वार्षिक अंतर या वार्षिक तापांतर। पृथ्वी अपने कक्ष पर झुकी हुई है और वह सूर्य का चक्कर काटती है, अतः भिन्न भिन्न अक्षांशों पर सूर्य की किरणें भी जो है वह कभी सीधी और कभी तिरछी चमकती है। साथ ही साथ दिन की लंबाई भी घटती बढ़ती रहती है। इसका कारण प्रत्येक स्थान पर ऋतु परिवर्तन होता है। धरातल पर यह ऋतु परिवर्तन ही वार्षिक तापांतर का मुख्य कारण है। यानी जैसे ऋतुएं बदलती है उसके अनुसार ही वार्षिक तापांतर होता है। ग्रीष्म काल में सूर्य
आकाश में काफ़ी ऊंचा चमकता है, जिससे धरातल पर सूर्य की किरणें अपेक्षातः सीधी पड़ती है। साथ ही भूमध्य रेखा से दूर स्थित प्रदेशों में भी सूर्य अधिक देर तक चमकता है। इन दोनों ही कारणों से ग्रीष्म ऋतु में अधिक ताप मिलता है और मौसम भी गर्म हो जाता है। इसके विपरीत शीत ऋतु में न तो सूर्य अधिक देर तक चमकता है और न ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसलिए जाड़े के समय में धरातल को सूर्य से बहुत कम उष्णता प्राप्त होती है, जिससे मौसम ठंडा हो जाता है। इस प्रकार किसी भी स्थान पर उच्चतम तापमान ग्रीष्म ऋतु में और निम्नतम तापमान शीत ऋतु में होता है। तो इन दोनों ऋतुओं के उच्चतम और निम्नतम तापमान के बीच अंतर को ही वार्षिक तापांतर कहते हैं। यानी दैनिक तापांतर होता है दिन और रात के तापमान का अंतर, और वार्षिक तापांतर होता है दो ऋतुओं के बीच का तापमान। ऋतु परिवर्तन के अतिरिक्त वार्षिक तापांतर पर कई स्थलीय कारणों का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे जल और थल का विस्तार, समुद्र में उष्ण और ठंडी जल धाराओं का प्रवाह, वायुमंडल का बादलों से ढका रहना, पवनों का चलना। इन सभी कारणों से तापांतर जो है वह परिवर्तन हो जाता है। वार्षिक तापमान परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं ये है। पहला है, भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती है, जिससे यहाँ साल भर औसत तापमान एक सा रहता है। अतः इस भाग में वार्षिक तापांतर नहीं पाया जाता। और दूसरा है, उष्णकटिबंध में सूर्य की किरणों से बनने वाले कोण में अधिक अंतर नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर वार्षिक तापांतर बहुत कम रहता है। तीसरा है, सबसे अधिक वार्षिक तापांतर का अंतर शीतोष्ण और शीत कटिबंध में पाया जाता है। इन भागों में जब सूर्य आकाश में काफ़ी ऊंचा होता है तो दिन बड़े होते हैं और तापांतर अधिक होता है, परंतु जब सूर्य आकाश में कम ऊंचा होता है तो दिन छोटे और रातें लंबी होती है, इससे तापांतर जो है बहुत नीचे चला जाता है। चौथा है, समुद्र तटों के समीप भीतरी भागों की अपेक्षा समुद्र के समप्रभाव के कारण वार्षिक तापांतर कम रहता है। जिन तटों पर गर्म धाराएं बहती हैं वहाँ यह अंतर भी कम हो जाता है। दक्षिणी गोलार्धों में स्थल की अपेक्षा जल का विस्तार अधिक होने से वार्षिक तापांतर कम रहता है, परंतु उत्तरी गोलार्ध में जल से थल की अधिकता होने से वार्षिक तापांतर अधिक रहता है। तो ये तो था विद्यार्थियों तापमान का दैनिक अंतर और वार्षिक अंतर। धन्यवाद विद्यार्थियों।